हेलो बच्चों। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। इस कॉम्बिनेशन ऑफ एरर टॉपिक में हम लोग एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर को निकालना सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है इसमें कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की ज़रूरत क्यों पड़ी हमको। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का मतलब ये हो गया यहाँ पे इसको कि जैसे कि हम लोग कोई फार्मूला यूज़ करते हैं तो जो फार्मूले होते हैं हमारे पास, जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, उनके जो फार्मूले होते हैं वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस में पाए जाते हैं। अलग अलग कॉम्बिनेशन का मतलब ये हो गया कि जैसे कुछ फार्मूले ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं, कुछ फार्मूले हमारे सम एडिशन के फॉर्म में होते हैं, कुछ सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, कुछ हमारे जो हैं वो पावर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, कुछ डिवाइड फॉर्म में है, क्वोशंट फॉर्म में, मतलब तो इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशन में है। ऐसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे सपोज सम के फॉर्म में बात की जाए, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ ये फॉर्मूला जो आपका वो सम के फॉर्म में है। ऐसे कोई फॉर्मूला हमारे पास हो, जैसे माइनस कर सकते हैं, मान लो जैसे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो ये हमारा सब्सट्रैक्शन फॉर्म में फॉर्मूला है, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म में जैसे हो गया f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये प्रोडक्ट फॉर्म में फॉर्मूला है। ऐसे क्वोशंट में बोल दिया जाए तो जैसे हमारा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया हो गया, ठीक है, तो हमारा वो क्वोशंट फॉर्म में, डिवाइड फॉर्म में हो गया। ऐसे पावर रूल की बात की जाए तो पावर रूल में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे हमारे पास हो गया एक स्क्वायर फॉर्म में कुछ फॉर्मूले होते हैं बेसिकली, जैसे एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर है, ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया। और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं हमारे पास, जी जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़े हैं, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मतलब वहाँ भी पावर रूल लगेगा। जहाँ भी स्क्वायर लगा हो, क्यूब लगा हो, रूट लगा हो, वो सारे पावर रूल में आ जाते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस जो फॉर्मूले होते हैं उनकी अगर हमें एरर निकालनी हो, उन फॉर्मूलों में अगर हमें एरर निकालनी हो, कैलकुलेट करना हो, तो इस वहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स को अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं। सो पहले हम लोग बात करते हैं एरर इन सम। तो एरर सम में मान लिया कि हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी x है, उसको हमने a प्लस बी फॉर्मेट में कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू, जो भी हम यहाँ बात करेंगे वो एक जनरल फॉर्मेट की बात करेंगे, हम कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला लेके बात नहीं करेंगे, तो हम एक जनरल कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे यहाँ से। तो x इज इक्वल टू a प्लस बी ले लिया सम के लिए, तो यहाँ पे डेल्टा a एंड डेल्टा b जो है वो एब्सोल्यूट एरर हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियोज़ में कि जो भी इनके डेल्टा होते हैं, डेल्टा टर्म्स में हमारे एरर होते हैं मेज़रमेंट में, ए और बी। तो ए और बी के मेज़रमेंट में जो भी एरर आई होगी, तो एरर जो होती है बहुत छोटी होती है, जैसे 0.01 हो गया, 0.001 हो गया, 0.1 हो गया, लाइकवाइज इस तरह से हमारे पास बहुत सारी एरर्स होती हैं। एंड डेल्टा एक्स इज एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स, तो जो और अगर तो एक्स का जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो डेल्टा एक्स होगी, ए की डेल्टा ए होगी, बी की डेल्टा बी होगी। इस तरह से जो भी हमारे पास, तो ये जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं ये हमारी ट्रू वैल्यूज़ होती हैं, या इनको बोलते हैं मीन वैल्यूज़ बोलते हैं इन्हीं को, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यूज़। तो इनकी जो एरर्स होती हैं वो डेल्टा के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती हैं। तो यहाँ से अगर हम सम की बात करें तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, तो हम किसी भी एरर को किस फॉर्मेट में लिखते हैं, हमने बताया था आपको, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो x की वैल्यू क्या है, तो अगर हम x को अगर हम x प्लस माइनस डेल्टा एक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, तो अगर लेफ्ट साइड वाले को, तो राइट साइड वाले को भी इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा। तो राइट साइड में a प्लस बी है, तो पहले a का लिखेंगे, तो a का क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a हो जाएगा, फिर ये प्लस साइन लगा है, ये प्लस साइन हो जाएगा, फिर ये b है तो b का क्या हो जाएगा, b प्लस माइनस डेल्टा b हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू साइन। अब यहाँ पे देखो, अब इसको पूरे ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, दोनों ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी पूरा एक साथ निकल जाएगा। तो ए और बी को एक साथ लिख देंगे, तो ए और इस बी का साइन किया जाएगा प्लस, तो ए प्लस बी एक साथ हो गया। उसके बाद प्लस माइनस डेल्टा ए ये, और प्लस माइनस डेल्टा बी ये अलग हो गया, लिख दिया हमने। ठीक, तो ए प्लस बी क्या था हमारे पास, एक्स था, तो ए प्लस बी की जगह हमने क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया, ठीक है। फिर प्लस माइनस डेल्टा ए यहाँ, फिर प्लस माइनस डेल्टा बी, एस को एज इट इज़ लिख दिया। फिर तो यहाँ पे जो ये टर्म लिखा हुआ है प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, इसको इसी को बोलते हैं डेल्टा एक्स, हो गया ये हमारे पास, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक्स के साथ में क्या था, एक्स के साथ में प्लस माइनस डेल्टा एक्स था, तो एक्स हो गया मैच यहाँ से, ठीक है, और प्लस माइनस साइन भी हो गया, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, तो वही हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब ये जो डेल्टा एक्स की वैल्यूज़ हैं, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, इनकी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होती हैं। पॉसिबल वैल्यू मतलब कि जैसे यहाँ प्लस माइनस दोनों साइन लगा हुआ है, तो हम एक बार में कोई एक ही साइन तो लेके हम किसी भी चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, तो उनकी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो देखो,
एक हमारा हो सकता है प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी यहाँ से, एक हो सकता है प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, एक हो सकता है माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एक हो सकता है माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। बट अब हमारे पास यहाँ 4 पॉसिबल वैल्यूज़ निकल गई, लेकिन हमें जो यूज़ करना है या हमें जो लेना है वो कोई एक वैल्यू लेनी होगी। ठीक है, तो हम ये कैसे पता लगेगा कि हम कौन सी वैल्यू चूज़ करेंगे? तो इसका एक ये होता है कि हमेशा वो वैल्यू चूज़ की जाती है जो मैक्सिमम एरर दे हमको, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर दे। तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होगा कि वो वही वैल्यू निकल के आएगी जो सम में होगी। तो देखो यहाँ भी माइनस में है, तो मतलब यहाँ हमको एरर उतनी मैक्सिमम एरर नहीं मिल पाएगी। यहाँ भी माइनस साइन है, यहाँ भी मैक्सिमम एरर नहीं मिल पाएगी। यहाँ भी माइनस साइन है, यहाँ भी मैक्सिमम एरर नहीं मिल पाएगी। ठीक है, यहाँ हमारे पास प्लस है, वैल्यूज़ हैं, तो हमको मैक्सिमम एरर यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, एक बात और भी है, जैसे कि ये भी प्लस हो रहा है क्वांटिटी और क्वांटिटी ये भी प्लस हो रही है, तो आप दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली हमको यहाँ पे एब्सोल्यूट टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। एब्सोल्यूट का मतलब यही होता है कि अगर वो वैल्यूज़ नेगेटिव साइन में तो वो पॉजिटिव हो जाती हैं। तो अगर आप इसको माइनस साइन बाहर ले लोगे तो वो पॉजिटिव निकल जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो जाएगा। ये हमारे पास पॉसिबल मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एरर इन सम निकाल सकते हैं। अब इस पर हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे यहाँ पे देखा लेंथ ऑफ 2 पाइप्स आर मेजर टू बी लेंथ। अब एक की लेंथ दे रखी है L1 इज इक्वल टू 5.6 प्लस माइनस 0.1 मीटर्स। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है, या कैसे तो ट्रू वैल्यू है, और ये साथ में से क्या है, ये एरर है उसकी। ठीक है, तो इस फिर एक दूसरी जो लेंथ है, 2 पाइप है ना यहाँ पे, तो दूसरी पाइप की लेंथ क्या है L2 4.3 प्लस माइनस 0.2 मीटर्स है। तो कैलकुलेट द टोटल लेंथ ऑफ द पाइप विद एरर लिमिट्स। ठीक है, तो हमें पाइप की टोटल लेंथ निकालनी है यहाँ से। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, टोटल लेंथ, टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो दोनों को सम कर देंगे, तो हम लोग वही कॉम्बिनेशन ऑफ जो हम लोग यहाँ पे रूल यूज़ किए हैं, एरर इन सम, वही हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो एल डैश, मान लीजिए कि एल डैश इज इक्वल टू L1 प्लस L2। तो L1 की वैल्यू क्या है 5.6 प्लस माइनस 0.1, इस तरह से। तो यहाँ पहले हम क्या करेंगे, पहले इनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं उनको सम कर लेंगे। तो इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ क्या है, इसकी 5.6 है और L2 की 4.3 है। दोनों को पहले आपस में प्लस कर लिया तो 9.9 आ गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनकी जो एरर्स हैं उनको प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ एरर इन सम है, तो क्या होता है, उनकी जो एरर्स होती हैं क्या होती हैं, प्लस होती हैं। तो उनकी एरर 0.1 प्लस 0.2, जो दोनों को एरर को 0.1 प्लस 0.2 कर दे तो पी क्या हो गया, प्लस माइनस 0.3 हो गया। टोटल लेंथ को कैसे लिखेंगे हम लोग, 9.9 जो एब्सोल्यूट एरर, जो ट्रू वैल्यू निकल के आई है, और जो एरर्स प्लस होके आई हैं, तो 9.9 प्लस माइनस 0.3, ये हमारे पास इसका ये आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इस तरह से इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास एरर इन डिफरेंस है। तो यहाँ पे मान लिया हमने कोई क्वांटिटी ले ली, लेट x इज इक्वल टू a माइनस बी, वेयर डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ a एंड b। तो वही मैं बताया, क्योंकि अगर x का हम लोग जो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, डेल्टा x होगा, a का क्या होगा, डेल्टा a होगा, b का डेल्टा b होगा। ठीक है, इस तरह से। तो इनको भी जैसे हम लोग अभी पीछे सॉल्व किए थे स्टेप में, वैसे यहाँ भी सॉल्व करेंगे। तो x प्लस माइनस डेल्टा x लिखेंगे, फिर a, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी है, तो हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस और b प्लस माइनस डेल्टा b हो जाएगा। फिर पूरा ब्रैकेट ओपन कर देंगे। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे देखो a के साथ क्या आएगा, a माइनस बी, a माइनस बी हो गया। फिर यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा a है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस साइन अंदर एंटर करेगा, तो इसी b वाले को माइनस कर देगा, और फिर और अंदर एंटर करेगा तो ये प्लस वाले को माइनस कर देगा और माइनस वाले को प्लस कर देगा। ये रूल होता है यहाँ पे, जब कहीं दो साइन लगे हों। तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ऊपर वाला माइनस हो गया, और नीचे वाला माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो माइनस यहाँ पे साइन चेंज हो गया, पलट गया, माइनस प्लस हो गया, डेल्टा बी हो गया। तो a माइनस बी हमारे पास क्या है, x होता है। तो a माइनस बी की जगह पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, x यूज़ करेंगे। तो यहाँ प्लस माइनस लगा हुआ है, प्लस माइनस ऐसी चीज़ से लिखा हुआ है। डेल्टा a है, डेल्टा a भी है, माइनस प्लस डेल्टा b है, तो माइनस प्लस डेल्टा b भी है। तो x के साथ में क्या लगा हुआ है, प्लस माइनस डेल्टा x है, तो डेल्टा x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से, प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गई प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी हो गई। अगेन हम वही करेंगे, पॉसिबल वैल्यूज़ निकालेंगे यहाँ से। तो फिर से वही प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। हम लोग यहाँ अगेन फिर से वही मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर देखेंगे एक्स में। जब मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो हमको फिर से क्या मिलेगी, जो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू रिजल्ट देगी, तो हमारे पास यही वैल्यू ऐसी है जो प्लस में होती है, वही वैल्यू हमको मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर देती है।
तो उसी को हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे, तो प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो जाएगी। तो हमने देखा कि एरर इन सम हो या फिर एरर इन डिफरेंस हो, दोनों में क्या होता है कि आपका जो एरर वैल्यूज़ होती हैं वो उनका सम ही होता है वहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है एरर इन प्रोडक्ट। तो अगर प्रोडक्ट में एरर है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला मान लो कि एक्स लेट एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए इंटू बी लिख दिया। देन क्या करेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर डेल्टा एक्स बाई एक्स, इसका हम लोग लिखेंगे डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो अगर यहाँ प्लस लगा होता तो यहाँ यहाँ पे मल्टीप्लाई है, बट जब इसका हम मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू लिखेंगे तो वो हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। तो इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू को लिखने का जो तरीका है वो ये रहेगा, एक्स का डेल्टा एक्स, हमने पढ़ा ना कि ऊपर एरर होती है नीचे ट्रू वैल्यू होती है, तो वही फॉर्मेट है। और अगर आपको और याद दिलाऊँ तो ये रिलेटिव एरर के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए का डेल्टा ए बाई ए प्लस इंटू का प्लस हो जाता है यहाँ पे, और बी का डेल्टा बी बाई बी हो गया। अगर कोई और क्वांटिटी भी यहाँ प्लस होती तो प्लस डेल्टा सी बाई सी भी हो सकता था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एरर इन प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं। अब आपको इसको हम सॉल्व करके एक क्वेश्चन इस पर सॉल्व करके दिखा देते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक लेंथ एल इज इक्वल टू 2.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर्स है, ये ट्रू वैल्यू है, ये उसकी एरर है। फिर ये ब्रेथ में, ये ब्रेथ की ट्रू वैल्यू 1.6 है, प्लस माइनस 0.1 की एरर है ब्रेथ में। सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया, एरिया निकालना है। तो एरिया को हम लोग क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कि हमको यहाँ पे एरर इन प्रोडक्ट अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ आ रहा है। तो ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो पहले क्या करेंगे, जितनी इनकी ट्रू वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2.3 मल्टीप्लाइड विद 1.6, ठीक है। 2.3 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 23 जो होता है आपका, वो आपका हो जाता है 3.68 हो जाएगा, मतलब 368 होता है। तो 0.3 और 0.6 तो डेसिमल में 2 पॉइंट है, तो यहाँ पे 0.368 हो गया, ठीक है, सेंटीमीटर्स हो गया। तो हमने यहाँ पे इनकी ट्रू वैल्यूज़ को पहले सॉल्व कर लिया, जैसे हम लोग प्लस और माइनस में कर रहे थे, ठीक है। अब इनके एरर्स को सॉल्व करनी है। तो एरर को लिखने का तरीका क्या है, मैंने यहाँ बता दिया आपको, ये तरीका है एरर को लिखने का। तो पहले ये फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू एल इंटू बी, तो ये इसी फॉर्मेट में है, देखो एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी फॉर्मेट में, देखो ए इज इक्वल टू एल इंटू बी है। तो हमने जैसे इस फॉर्मेट को इसमें चेंज किया है, तो वैसे ही इस ए इज इक्वल टू एल इंटू बी को भी इसी फॉर्मेट में चेंज करेंगे। इसी को नहीं, जितने भी फॉर्मूले हमारे मल्टीप्लाई में होंगे सबको इसी फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको जनरल फॉर्मूला लिख दिया है। तो यहाँ पे ए है तो डेल्टा ए बाई ए हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे एल है तो डेल्टा एल बाई एल हो जाएगा, यहाँ बी है फिर प्लस डेल्टा बी बाई बी, क्योंकि इंटू का प्लस हो जाता है। तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0.2 है, ऊपर लिख दिया। ट्रू वैल्यू क्या है 2.3, नीचे लिख दिया, प्लस साइन लगाया। डेल्टा बी की वैल्यू क्या है, एरर इन ब्रेथ क्या है 0.1, ब्रेथ की ट्रू वैल्यू क्या है 1.6, नीचे लिख दिया। इनको सॉल्व करेंगे यहाँ से पूरा, इसको एलसीएम से लेके, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.55/3.68 आ गया, ठीक है। तो डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू 0.55/3.68 हो गया। तो हमको ए, तो अब यहाँ पे क्या है, ये डेल्टा ए और ए क्या है, तो ए जो है हमारा ट्रू वैल्यू है एरिया की, ठीक है, और डेल्टा ए क्या है, चेंज एरर इन एरिया है। तो हमको एरर इन एरिया तो पता नहीं है, लेकिन हमको ट्रू वैल्यू पता है एरिया, क्योंकि हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी। देखो ट्रू वैल्यू को मल्टीप्लाई करके ट्रू वैल्यू निकलेगी एरिया की, तो 3.68 हमारी ट्रू वैल्यू निकल के आई है इसकी। तो डेल्टा ए बाई ए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ए जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू 0.55/3.68 जो हमारे पास आया, इसमें ए मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये इसके नीचे लिखा था यहाँ पे, तो ये इधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो ए की वैल्यू निकाल चुके हैं 3.68, इसमें वैल्यू पुट कर दी हमने, ठीक है। तो 3.6 से कट जाएगा तो 0.55 बचेगा, तो प्लस माइनस 0.55 बचा हमारे पास। तो ये क्या आ गया, डेल्टा ए, मतलब एरिया में कितना एरर है, प्लस माइनस 0.55 का एरर है। तो हम लोग जो इसके नेट वैल्यू निकलेंगे, जो आंसर लिखेंगे, क्या लिखते हैं हम लोग, ट्रू वैल्यू और प्लस माइनस उसका एरर लिखते हैं। तो ट्रू वैल्यू क्या निकल के आई थी एरिया की 3.68, वो लिख दिया, प्लस माइनस एरर कितनी निकल के आई, डेल्टा ए कितना कैलकुलेट किया हम लोगों ने 0.55 हो गया, ब्रैकेट क्लोज। एरिया को हम लोग उसमें यूनिट क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये डिफाइन कैसे पता लगेगा कि सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ से देख लेंगे कि यहाँ पे सेंटीमीटर यूज़ हुआ है कि नहीं। जैसे पिछली वैल्यूज़ में हम लोग मीटर लिया था फर्स्ट क्वेश्चन में, तो वहाँ मीटर लिखेंगे, तो मतलब आपको यूनिट्स को ध्यान देना पड़ेगा। अब बात करते हैं एरर इन कोशेंट। अगर हम कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें डिवाइड फॉर्म में, जैसे एक्स इक्वल टू ए बाई बी हो गया, इस फॉर्मेट में कोई फॉर्मूला होगा, तो किस तरह इसको रिप्रेजेंट करेंगे।
तो इसको भी लिखने का तरीका जो है वो बिल्कुल सेम एज इट इज़, जिसमें हम लोग प्रोडक्ट में लिखते हैं वही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, इसलिए आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो जो प्रोडक्ट में आपने याद किया है वही आप क्वेश्चन में भी याद करोगे, वही चीज़ वहाँ पे भी यूज़ होगी। तो x इज इक्वल टू ए बाई बी है, तो एक्स में चेंज डेल्टा एक्स बाई एक्स लिखेंगे प्लस माइनस ए। पहले अब यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि पहले न्यूमरेटर से शुरू करते हैं, तो पहले न्यूमरेटर क्या है, ए है, तो डेल्टा ए बाई ए। ठीक है, अब ऊपर न्यूमरेटर और तो कोई है नहीं, तो अब नीचे जाएंगे, ठीक है, डिनोमीटर में आ जाएंगे, तो नीचे बी है तो प्लस डेल्टा बी बाई बी हो गया। अब डिनोमीटर में कोई और तो वैल्यू है नहीं, तो बस स्टॉप कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं पावर रूल पे। तो पावर रूल में क्या है, जब मान लो कोई फॉर्मूला ऐसा है, जब मैंने आपको बताया कि वो आप उसी पर पावर लगी हुई, स्क्वायर लगा हुआ है, इस टाइप से क्यूब लगा हुआ है, तो उस तरह के फॉर्मूले जो होते हैं वो हमारे पावर रूल में आते हैं। तो x इज इक्वल टू जैसे a की पावर n अपॉन b की पावर m, इस फॉर्मूला कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है, किसी फॉर्मूले में हो सकता है, वो किसी भी फॉर्मूला, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि डिवाइड फॉर्म में हो, वो आपका मल्टीप्लाई भी, क्योंकि मल्टीप्लाई में भी हो सकते हैं, डिवाइड में हो सकते हैं, तो वो फॉर्मूला आपका किसी फॉर्म में हो सकता है। जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो v की पावर क्या है 2 है, v स्क्वायर है, तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में भी आपका पावर रूल है। और एक फॉर्मूला जैसे मान लो क्या है, एफ इज इक्वल टू हमारे पास हो गया सॉरी वो जो एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आर की पावर स्क्वायर है, बट वो आर कहाँ है, डिवाइड में है। तो पावर रूल का पे ऐसा कोई वो नहीं है कि वो डिवाइड फॉर्म में हो, वो किसी फॉर्म में हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है और मल्टीप्लाई में भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो पावर रूल एक जनरल फॉर्मूला कह सकते हैं कि वो सारे फॉर्मूले में यूज़ हो जाएगा, प्रोडक्ट हो, मल्टीप्लाई हो, कुछ भी हो। तो इसका मैक्सिमम पॉसिबल कैसे लिखेंगे, डेल्टा एक्स बाई एक्स, जैसे एक्स का है डेल्टा एक्स बाई एक्स होगा प्लस माइनस। अब यहाँ पे पहले अगर न्यूमरेटर है तो यहाँ से शुरू करेंगे, तो पहले जब पावर लिखी है उसको पहले लिख देंगे, तो ए की पावर n है तो पहले n आ जाएगा, फिर डेल्टा ए बाई ए, ये मल्टीप्लाई में रहेगा, n इंटू डेल्टा ए बाई ए, प्लस अब नीचे जाएंगे b की पावर क्या है m, तो पहले पावर लिख लेंगे m जो भी पावर होगी, इंटू अब डेल्टा बी बाई बी करेंगे। तो इस तरह से हम पावर रूल को सॉल्व करते हैं। तो पावर्स पहले लिखी जाएंगी और डेल्टा ए बाई ए या डेल्टा बी बाई बी या डेल्टा सी बाई सी जो कॉन्सेप्ट है वो हम बाद में लिखेंगे वहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन में करके दिखाया हुआ है पावर रूल को समझाने के लिए आप लोगों को। ठीक है, जैसे हमारे एक कोई हमने थोड़ा सा मतलब इसमें सब तरह के ले लिया है, इसमें हमने मल्टीप्लाई को भी यूज़ कर लिया है, डिवाइड भी यूज़ कर लिया है, पावर भी यूज़ कर लिया है। ये हमने एक ऐसा क्वेश्चन बनाया है जिसमें आपके एरर इन प्रोडक्ट, एरर इन कोशेंट, पावर रूल तीनों अप्लाई होंगे। देखो, तो यहाँ पे हमने कोई ले लिया x इज इक्वल टू ए क्यूब सी इंटू सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी, कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन x। तो हमें x में मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालनी है, तो वही x को क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ शुरू करते हैं, पहले क्या लेंगे न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में पहला टर्म क्या है, ए क्यूब है, तो यहाँ पे सिर्फ ए होता तो डेल्टा ए बाई ए लिख देते, लेकिन ए क्यूब है तो पहले पावर रूल लगाएंगे, तो 3 पहले लिखेंगे, फिर इंटू डेल्टा ए बाई ए अब लिखेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या, मल्टीप्लाई में भी प्लस साइन होता है, डिवाइड में भी प्लस साइन यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्लस साइन लगा दिया। अब आएंगे सी के पास में, अभी नीचे नहीं आएंगे क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर में टर्म्स हैं अभी, तो अब आएंगे सी के पास, तो सी की पावर स्क्वायर में है तो पहले पावर लिख लेंगे 2 इंटू डेल्टा सी बाई सी हो गया, फिर प्लस लगाएंगे। अब नीचे आएंगे क्योंकि ऊपर कोई टर्म नहीं बचा, अब नीचे आएंगे तो बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो बी की पावर क्या है 2, तो 2 इंटू डेल्टा बी बाई बी हो गया, फिर प्लस लगाएंगे डी। अब डी की पावर यहाँ कुछ नहीं लिखी है, डी मतलब कुछ नहीं है, कह सकते हैं आपकी टी की पावर यहाँ 1 है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, तो आप उसको 1 की लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप सीधे जब कुछ पावर ही नहीं है इसकी तो डी को लिख देंगे डेल्टा डी बाई डी सिंपली, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो पैटर्न हमारा लिखा गया है इस फॉर्मूले का, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर बोलते हैं इन एक्स में। तो आपको जो क्वेश्चंस बन के आएंगे वो इस तरह से आएंगे कि आपको इसी फॉर्मेट में या किसी और फॉर्मेट में प्लस माइनस इंटू डिवाइड फॉर्म में लिख देंगे और आपसे बोलेंगे कि इसका आप रिलेटिव एरर निकालिए या फ्रैक्शनल एरर निकालिए। तो रिलेटिव एरर बोलो या फ्रैक्शनल एरर बोलो, वो सेम चीज़ होगी। एक बात और, यही बोल सकता है कि परसेंटेज एरर निकालिए, तो बहुत सिंपल है, अगर इसी क्वेश्चन को बोल दिया जाए कि परसेंटेज एरर निकालिए, तो इसी को पूरा ब्रैकेट क्लोज करके और लास्ट में इंटू 100 कर देना, तो परसेंटेज एरर निकाले, बहुत वेरी सिंपल है वो। ठीक है, एग्जाम में आपको वैल्यूज़ दे रखी होंगी, डेल्टा ए की वैल्यू दे रखी होगी, ए की वैल्यू भी दे रखी होगी, मतलब सबकी वैल्यूज़ गिवन होंगी आपको, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और है, कई बार क्या होता है परसेंटेज के फॉर्म में ही वैल्यू दे रखी होती है। ठीक है, तब क्या करोगे, अगर आप
तो यहाँ पे हर एक टर्म में 100 मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी इसमें भी 100 मल्टीप्लाई करोगे, इसमें भी 100 मल्टीप्लाई करोगे, इसमें भी 100 मल्टीप्लाई करोगे और इसमें भी 100 मल्टीप्लाई तो आप पूरा ब्रैकेट बंद करके इंटू 100 मल्टीप्लाई तब करोगे जब आपको परसेंटेज फॉर्म में पूछा जाए आंसर, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ही परसेंटेज एरर के फॉर्म में क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, परसेंट के फॉर्म में दे रखा है, मान लो क्वेश्चन ही परसेंट के फॉर्म में दे रखा है, तब आप वहाँ पे इंटू 100 नहीं करोगे, तब वहाँ पे आप पर्टिकुलर टर्म में जितने भी टर्म होंगे हर टर्म में आप 100 मल्टीप्लाई करोगे। तब क्या देखोगे, मान लो कि जैसे सपोज हमने मान लिया कि यहाँ पे डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 कर दिया, तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 जब करेंगे, यहाँ पे इंटू 100 जब करेंगे तो ये पूरा टर्म जो है डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 टर्म, इसी को बोलते हैं परसेंटेज एरर इन ए। क्या बोलेंगे इसको? परसेंटेज एरर इन ए। तो वहाँ पे आपको वो दे रखा क्वेश्चन में कि ए परसेंट की वैल्यू 2 है, या ए इज इक्वल टू 2%, सी इज इक्वल टू 3%, बी इज इक्वल टू 6%। तो परसेंट कहाँ, तो कैसे लिखेंगे? तो वो ऐसे लिखा जाएगा कि डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 की जगह पूरा रिप्लेस करके वहाँ पे 6 लिख देंगे, तब 3 इंटू 6% लिखा जाएगा, 3 इंटू 6%। जैसे मान लो बोला गया कि सी का परसेंट है हमारे पास 2%, तो डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 लिखा रहेगा। तो डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 को पूरा रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे, और उसकी जगह पे हम लोग 2% लिख देंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखी है परसेंट फॉर्म में। तो इस तरह से उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।